जय हिंद, नमस्कार। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं जुनून एकेडमी समस्तीपुर में, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए कराई जाती है लिखित परीक्षा की तैयारी। और जैसा कि अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है और एग्जाम से लेकर के कोई अपडेट भी नहीं आया है, लेकिन वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जो है वो बदल दिए गए हैं। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका था मनोज मुकुंद नरवणे का। अब आए हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, होंगे देश के नए थल सेना प्रमुख। तो क्या इनके बनने के बाद भारतीय थल सेना भर्ती प्रक्रिया में जो है कुछ बदलाव आएगा, सुधार होगा, या फिर सुचारू रूप से चलेगी, या जैसे ये लटकी हुई प्रक्रिया है अभी 1.5-2 साल से जो लंबित प्रक्रिया क्या वैसे ही चलेगी? इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP जीडी के लिए प्रश्न है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1965, 1969, 1962 या 1963। क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाब दीजिए इसका। 1962 भारत चाइना वार के बाद जो है इसकी क्या हो गई थी, स्थापना की गई थी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की। और इसका मेन काम जो है वो आपको भारत चाइना बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर की सुरक्षा करना है। चलिए दूसरा है कि राफेल विमान विश्व के कौन से देश ने भारत को निर्यात किया, मतलब दिया? ए इजराइल, बी फ्रांस, सी रूस, डी अमेरिका। तो भारत ने राफेल विमान किस देश से खरीदा है दोस्तों? वो खरीदा है आपको किससे? फ्रांस से। बी नंबर इज द राइट आंसर। 3 नंबर क्या कहता है? केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी असम, डी बंगलुरु। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका डी नंबर बेंगलोर इज द राइट आंसर। क्लियर? 4 का कहता है भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? VVI क्वेश्चन है इस बार के लिए और ये पूछा हुआ भी है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहां पर है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु हो जाएगा इसका भी। क्लियर? आगे है 5 नंबर के प्रसिद्ध शिरडी साईं मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला बात, साईं मंदिर कहाँ है? शिरडी में। और शिरडी कहाँ है देखते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। शिरडी साईं मंदिर महाराष्ट्र में है। क्लियर? 6 का साथिया लोक शैली किस राज्य में प्रचलित है? प्रचलित होगा, प्रचलित है। साथिया लोक शैली किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी बिहार, डी त्रिपुरा। क्या होगा? गुजरात इज द राइट आंसर। साथिया नृत्य शैली जो है वो गुजरात में प्रसिद्ध है। चलिए 7 क्या कहता है? अटल टनल भारत के किस राज्य में स्थित है? अटल टनल जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी तमिलनाडु। क्या होगा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। क्लियर है? सभी प्रश्न आपके आर्मी के लेवल के ही है इसमें। रूफ ऑफ द वर्ल्ड विश्व का छत किस स्थान को कहा जाता है? चीन को, अलास्का को, तिब्बत होना चाहिए यहां पर, तिब्बत को या नेपाल को। किसको कहा जाता है दोस्तों? रूफ ऑफ द वर्ल्ड विश्व का छत जो है वो कहा जाता है तिब्बत को। निम्न में से किसे ब्लैक पर्ल के नाम से संबोधित किया जाता है? ब्लैक पर्ल जो है किसको कहा जाता है कह रहा है? ऑप्शन ए मेराडोना, बी पेले, सी विनियस विलियम्स, डी महेश भूपति। क्या किसको? पेले को ब्लैक पर्ल। भारत में पहली बार किस शासक ने तोपखाने का प्रयोग किया? किस शासक ने तोपखाने का प्रयोग किया? अकबर ने, मीर कासिम ने, बाबर ने, इब्राहिम लोदी ने। तो 1526 में बाबर ने सबसे पहले क्या किया था? तोपखाने का प्रयोग किया था। चलिए 11 कहता है भारत, पाकिस्तान और नेपाल के अलावा वह कौन सा एशियाई देश है जहां की मुद्रा रुपया है? ऑप्शन ए भूटान,
बी म्यांमार, सी श्रीलंका, डी इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? भारत, पाकिस्तान, नेपाल के अलावा कौन सा देश है जहां की मुद्रा जो है क्या है? रुपया है। क्या होगा इसका? श्रीलंका में श्रीलंकन रुपया चलता है। क्लियर है? ठीक। 12 का कहता है फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? पीटी उषा, हिमा दास, मिल्खा सिंह, शेर सिंह राणा। फ्लाइंग सिख कौन है? मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह। क्लियर? 13 का कहता है बाल विवाह अधिनियम निषेध कब लागू किया गया? बाल विवाह अधिनियम, इससे पहले आरटीआई पूछा था, आरटीआई 2005। अब पूछा है बाल विवाह निषेध। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 2007 इज द राइट आंसर। बी नंबर 2007। 14 का कहता है मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। प्रमुख श्वसन अंग पूछ रहा है त्वचा, बी में फेफड़ा, सी में हृदय, डी में गुर्दा। क्या होगा? फेफड़ा इज द राइट आंसर। क्लियर? किस विटामिन से हड्डियों को मजबूती मिलती है? ऑप्शन ए विटामिन, बी सी डी। किससे? तो हड्डियों को मजबूती कैल्शियम वाला देता है, जिसमें डी नंबर का ऑप्शन, मतलब ऑप्शन बी और विटामिन डी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग द्वारा रक्त की शुद्धिकरण किया जाता है? ये भी वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। क्या हो जाएगा इसका? आंत, फेफड़ा, गुर्दा, हृदय। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? गुर्दा इज द राइट आंसर। क्लियर? 17 कहता है निम्न में से सबसे भारी किरण कौन सी है? बीटा किरण, गामा किरण, एक्स किरण, अल्फा किरण। क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्फा किरण जो है वो सबसे भारी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 का निम्न में से कौन एक अचुंबकीय धातु है? लोहा, निकेल, टीन, कोबाल्ट। अचुंबकीय धातु के बारे में पूछ रहा है। क्या होगा इसका? टीन इज द राइट आंसर। क्लियर? 19 का गोताखोर पानी में किस गैस की सहायता से श्वास लेते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, CO2 और हीलियम, ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन और हीलियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन और हीलियम इज द राइट आंसर। समय कम है तो काम ज्यादा करेंगे, बातें कम करेंगे। ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? O3। इसका जो क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। और मछली की सरी मछली जैसी गंध आती है। लाल, हल्का नीला, रंगहीन, या डी पीला। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? हल्का नीला होता है। कैसा होता है? हल्का नीला होता है। क्लियर? 21 का अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है? ये भी जीव विज्ञानिक थे, रसायन विज्ञान थे, भौतिक विज्ञान थे और फिजिशियन थे। क्या थे? भौतिक वैज्ञानिक थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 22 का आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए टेलीस्कोप, बी पेरिस्कोप, सी माइक्रोस्कोप, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका? टेलीस्कोप। क्या होगा? टेलीस्कोप। क्लियर है? 23 का लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? कार्बन, कोयला, अब्रक, ग्रेफाइट। लेड पेंसिल किससे बनता है? तो लेड पेंसिल बनता है ग्रेफाइट से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 24 कहता है पीतल किसका मिश्र धातु होता है? कॉपर और निकेल का, कॉपर टीन का, कॉपर सिल्वर का, कॉपर जिंक का। क्या होगा? ये जो होगा आपको कॉपर और जिंक, Cu+Zn मिश्र धातु होता है। क्लियर? 25 नंबर है कि मनुष्य के में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? इम्यूनोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हेप्टोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। क्लियर है? चलिए अगला है
26 का लोहे की भाप की अभिक्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? लोहे की भाप की अभिक्रिया में कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन गैस। क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। क्लियर। 27 का सौर प्रणाली की खोज किसने किया? गैलीलियो ने, जेल बियर्ड ने, कॉपरनिकस ने या केपलर ने? सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? अब वो कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां स्थित है? ए चंडीगढ़, बी लखनऊ, सी कवरत्ती, डी पणजी। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां है? लखनऊ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 29 नंबर राउरकेला इस्पात कारखाना की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? सोवियत संघ, जर्मनी, अमेरिका, जापान। राउरकेला इस्पात कारखाना पूछ रहा है किस देश की सहायता से की गई? क्या होगा? जर्मनी की। राउरकेला इस्पात कारखाना जो है वो जर्मनी की सहायता से की गई है। 30 का भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री कौन से व्यक्ति थे? भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है आपसे। पहला तो देखिए, पहला डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और दूसरा कौन थे? दूसरा लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन सा दूसरा है? 31 नंबर प्रश्न है कि प्लेग रोग किससे फैलता है? प्लेग रोग किससे फैलता है? ए में कुत्ता, बी में बिल्ली, सी में चूहा, डी में मक्खी। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेग जो है वो चूहे के काटने से फैलता है। किसके? चूहे के काटने से होता है। ठीक है। चलिए 32 मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? जीवित मनुष्यों का टीला, मृत मनुष्यों का टीला, मृत मनुष्यों का टीला या उत्तरजीवी मनुष्यों का टीला। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृत मनुष्यों का टीला। क्या हो जाएगा? मृत मनुष्यों का टीला। तीसरा है पदवीट का संबंध निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर विज्ञान के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जीव विज्ञान के लिए, रेडियो धर्मिता के लिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आपको कंप्यूटर विज्ञान के लिए किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विज्ञान के लिए। क्लियर। 34 से कहता है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान भारत के किस शहर में है? औषधि और विष ये दोनों एक ही शहर में है जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? लखनऊ सही हो जाता है। क्या हो जाता है? लखनऊ सही हो जाता है। क्लियर। गर्मी बहुत लग रही है, फैन है लेकिन आवाज गूंजे इसलिए फैन बंद कर दिया गया। गर्मी बहुत जल लग रही है तो फ्री से क्वेश्चन बनाते हैं। विश्व मानव अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है कब? 17 अगस्त को, 18 अगस्त को, 16 अगस्त को या 10 दिसंबर को। तो क्या हो जाएगा? विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। क्लियर। नगर निगम की स्थापना किस शहर में सर्वप्रथम की गई थी? उस समय का नाम अलग था और अभी का नाम अलग है। अभी का नाम उसका क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा और उस समय का क्या होना चाहिए था? मद्रास होना चाहिए था। मद्रास तमिलनाडु की राजधानी। क्लियर है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? यूपी में हुआ है फतेहपुर सीकरी का निर्माण। शाहजहां ने, अकबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने। क्या हो जाएगा? इसका अकबर इज द राइट आंसर। अकबर हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए 38 नंबर कहता है युद्ध पोतों के निर्माण भारत में कहां होता है? 38 नंबर कहता है युद्ध पोतों का निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, विशाखापट्टनम शिपयार्ड या मझगांव शिपयार्ड। क्या हो जाएगा? मझगांव शिपयार्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है। डी नंबर इज द राइट आंसर। 39 का कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? भारत और पाक के बीच हुआ था, ये सभी लोग जानते हैं। और किस वर्ष हुआ था? तो 1999 में हुआ था। किस वर्ष? 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर हुआ। ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है? ध्वनि वायु में, ठोस में, पानी में, निर्वात में। तो कहां सबसे तेज चलती है? ठोस में, अनिर्वात में नहीं होती है, गमन नहीं कर सकती। ठीक है। निर्वात मतलब जहां हवा नहीं हो। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला होता है?
सामान्य नमक, समुद्र, स्टार्च और ग्लूकोज। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सामान्य नमक घुला होता है। क्या होता है? सामान्य नमक इज द राइट आंसर। चलिए 42 का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, क्लोरीन, संदीप कुमार ऑफिस में आइएगा, संदीप कुमार। फ्रेंसियम, सोडियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्लोरीन। क्या हो जाएगा? फ्लोरीन इज द राइट आंसर। क्लियर? पानी का रंग कैसा होता है? देखिए पानी का कोई रंग ही नहीं होता है, पानी रंगहीन होता है, समझ लीजिए। जिसमें मिला दीजिएगा पानी वैसा बन जाएगा, पानी का कोई रंग नहीं होता है। 44 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? भाप अंगार गैस, प्रोड्यूस गैस, हास्य गैस, मार्स गैस। तो क्या होना चाहिए? शुद्ध हिंदी में देखने से क्या लग रहा है इसका? इसका लग रहा है हास्य गैस या ईंधन गैस नहीं। इससे हम खाना नहीं बना सकते हैं, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। 45 का कहता है कौन सा धातु जल में शुद्ध करता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ग्रेफाइट और आयोडीन। तो देखिए हम लोग सभी जानते हैं क्लोरीन जो है जल को क्या करता है? शुद्ध करता है, यह एक धातु भी है। क्लियर? चलिए बिल्ली को रात में अधिक दिखाई क्यों देता है? स्वभावश, दिन में नींद आने से, पुतली की विशेष बनावट की वजह से, आंख के लेंस का बड़ा होने के कारण। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुतली की विशेष बनावट के कारण, पुतली की विशेष बनावट के कारण। क्लियर? इनमें कौन नोबल गैस नहीं है? नोबल गैस की संख्या 6 होती है। ठीक है, जो कि मीथेन एक नोबल गैस नहीं है। हीलियम, लिथियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये तीनों 6 क्या है? नोबल गैस। क्लियर? मीथेन नहीं होगा। कहता है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है या हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनमें से कोई नहीं, ऑक्सीजन निकलती है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए ब्लड बैंक कौन कहलाता है? प्लाज्मा, यकृत, प्लीहा, अयाप। तो प्लीहा को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक बोलते हैं। क्लियर? 50 का न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या बोलते हैं? हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। क्लियर? चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए 1 मिनट। 51 नंबर कहता है टाइफाइड तथा पेचिश रोग किससे होते हैं? वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, स्थलीय प्रदूषण से, रेडियोधर्मी प्रदूषण से। किससे होते हैं दोस्तों? तो होते हैं या बी नंबर, जल प्रदूषण के कारण टाइफाइड तथा पेचिश रोग होते हैं। क्लियर? 53 नंबर प्रश्न, सॉरी 52 नंबर है वाहनों के इंजन को ठंडा रखने वाले उपकरण यंत्र को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर, जीएस काउंटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेडिएटर। पानी डाल डाल के हम लोग क्या करते हैं? ठंडा करते हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार एक क्या है? पहले मौलिक अधिकार था, अब कानूनी अधिकार बन गया है। पहले 7 मौलिक अधिकार था, हटा करके क्या कर दिया? इसको कानूनी अधिकार कर दिया गया। क्लियर? अब 6 मौलिक अधिकार है। रजनामा फारसी में अनुवाद था किसका? तो रजनामा जो है वो महाभारत का क्या था? फारसी में क्या था? अनुवाद था। महाभारत का क्या था? अनुवाद था। 55 का कहता अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1877, 1833, 1858 या डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? तो 1858 में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। क्लियर? चलिए ऐरावतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली या मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऐरावतेश्वर मंदिर जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहां? तमिलनाडु में। क्लियर? 57 का मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश के संस्थापक बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त या अशोक। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर, चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। क्लियर? 58 का
वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ कौन था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? कौन था इसका? ये औरंगजेब इज द राइट आंसर। कौन हो जाएगा? औरंगजेब इज द राइट आंसर। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल? क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास, CR दास इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे, लाई जनजाति का निवास स्थान कहां है? लाई जनजाति का निवास स्थान कहां है? जापान, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया? क्या हो जाएगा? तो सी नंबर दक्षिण कोरिया, सॉरी म्यांमार। नंबर प्रश्न क्या कहता है कि त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है? त्रिपुरा राज्य को कितने भारतीय राज्यों की सीमा छूती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? तेजी से आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय त्रिपुरा को 2 राज्यों की सीमा क्या करती है? छूती है। ठीक है, चलिए त्रिपुरा नाम है तो 3 राज्य मत समझ लीजिएगा। चलिए 62 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर कोरिया के संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली, बी मजलिस, सी सुप्रीम पीपुल्स असेंबली, डी खुशल? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जवाब दीजिए। तो सी नंबर सुप्रीम पीपुल्स असेंबली इज द राइट उत्तर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम पीपुल्स असेंबली। क्लियर हो गया? चलिए 63 नंबर प्रश्न और तीसरा प्रश्न इस वीडियो का होगा कि भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू की गई? 1955, 1957, 1961 या डी 1971? क्या होगा इसका? 1957 इज द राइट आंसर। भारत में दशमलव प्रणाली जो है 1957 में लागू की गई। चलिए 64 नंबर प्रश्न कहता है नेशनल कैडेट कोर डे एनसीसी डे कब मनाया जाता है? एनसीसी डे कब मनाया जाता है कह रहा है। जवाब दीजिए इसका क्या हो जाएगा? अगर आपने 23 नवंबर लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नवंबर को नेशनल एनसीसी डे मनाया जाता है। चलिए 5वां प्रश्न हो जाएगा इस वीडियो का। और 65 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? क्या हो जाएगा इसका? तो चलिए भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6? क्या होगा दोस्तों इसका? भाग 4 इज द राइट आंसर। मतलब संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। 6ठा, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद बरकतुल्ला, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका राम प्रसाद बिस्मिल इज द राइट आंसर। काकोरी ट्रेन डकैती के जो नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कौन धरती पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? धरती पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम या सोना? क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों? दोस्तों इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। चलिए 8वां प्रश्न और 68वां प्रश्न इस वीडियो का। सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन? क्या हो जाएगा? सबसे अधिक उष्मीय मान किसका होता है? तो दोस्तों सबसे अधिक उष्मीय मान जो होता है वो होता है वसा का। किसका? फैट का सबसे अधिक उष्मीय मान होता है। 69 नंबर प्रश्न कहता है संवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन,
बी में मीटर प्रति सेकेंड, सी में न्यूटन मीटर प्रति कूलम्ब, डी में इनमें से कोई नहीं। 69 का क्या हो जाएगा? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि इसमें उत्तर नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि क्या होगा इसका उत्तर। डी नंबर इनमें से कोई नहीं। संवेग का मात्रक क्या होता है आप लोग बताएंगे। चलिए 70 नंबर प्रश्न क्या कहता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर या एवरेस्ट की चोटी पर? गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है। कहाँ? ध्रुवों पर होता है। चलिए 71 नंबर प्रश्न है कि पारे के तापमापी में सबसे अधिक ताप मापा जा सकता है कितना तक? पारे के तापमापी में सबसे अधिक ताप मापा जा सकता है 260 डिग्री तक, 100 डिग्री तक, 360 डिग्री तक, 500 डिग्री तक। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा सी नंबर। आपको तारे के तापमापी पर 500 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापा जा सकता है। चलिए 71 नंबर प्रश्न के बाद 72 और 12वां प्रश्न इस वीडियो का। ठोस कांच के में स्थित हवा का बुलबुला व्यवहार करता है कैसा? ठोस कांच में स्थित हवा का बुलबुला व्यवहार करता है कैसा? अवतल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल लेंस की तरह, गोलीय लेंस की तरह। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन है ए, अवतल लेंस की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। क्लियर? चलिए 73 का गैसों के भैंस के दूध में औसतन वसा का मात्रा कितना होता है? भैंस के दूध में औसतन वसा का मात्रा कितना होता है? यहाँ मिसप्रिंट से गैस लिखा गया है, आप लोग इसको भैंस कर लेंगे। ऑप्शन है 7.2%, 4.5%, 9% या 10%। क्या होगा दोस्तों इसका? दोस्तों भैंस के दूध में औसतन वसा का मात्रा 4.5% होता है। क्लियर हो गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74 का निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक होता है? मतलब कौन सा इसमें किरण ऋणात्मक होता है? अल्फा किरण, गामा किरण, एक्स किरण या बीटा किरण? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका उत्तर? तो डी नंबर बीटा किरण जो है वो क्या होता है? वो आपको ऋणात्मक होता है। क्लियर? चलिए 75 का आता है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, बी में जीवाणुओं का नाश, सी में रक्त अल्पता का निवारण, डी में लौह का उपयोग। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है वो ऑक्सीजन का क्या है? परिवहन है। ऑक्सीजन का क्या है? परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 76 नंबर और 16वां प्रश्न इस वीडियो का हो जाएगा कि पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो देखिए ये तो मोर का होता है, हम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मोर का होता है। किसका होता है दोस्तों? मोर का होता है। मोर क्या है? भारत का राष्ट्रीय क्या है? पक्षी है ना? मेढक का राना टिग्रीना होता है, बाघ का पेंथरा टाइग्रिस होता है, मनुष्य का होमो सेपियंस होता है। तो ये सब याद रखने का चीज़ है। 77 डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण होता है? ऑप्शन ए एम्फीबिया, बी पक्षी, सी स्तनधारी, डी मत्स्य। तो क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों? अगर आप लोग एम्फीबिया लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा, और अगर आप लोग स्तनधारी लगा रहे हैं तो गलत हो जाएगा। यह एम्फीबिया वर्ग का होता है। ठीक है, चलिए 78 का है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है कि ऑप्शन ए में C6 के जगह पर C12 हो जाएगा। ठीक है, तभी ये सही होगा। C12H22O11। ठीक है, क्या होगा दोस्तों? C12 ये ग्लूकोज का दिया हुआ C12H22O11। ऑप्शन ए में C6 की जगह पर सिर्फ क्या कर लेंगे? 12 कर लेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। C12H22O11। ठीक है, 6 के जगह पर 12 कर देंगे, 12 कर देंगे। 79 का मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? कैसी होती है दोस्तों? तो ये आपको खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 80 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत में
भारत में सबसे बड़ा पेट्रोल कारखाना कहाँ स्थित? दोस्तों यह प्रश्न आपको दानापुर में आया था 2019 के एग्ज़ाम में जीडी का, कि सबसे बड़ा पेट्रोल कारखाना कहाँ है। तो बहुत सारे बच्चे जो है ऑप्शन ए लगा के आ गए थे, जो बिल्कुल गलत होगा। सबसे बड़ा पेट्रोल कारखाना जामनगर गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? जामनगर गुजरात में। क्लियर हो गया? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जामनगर। चलिए दोस्तों 81 नंबर प्रश्न आपको क्या कहता है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग आसानी से जवाब दे दीजिएगा इसका। तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 82 का कहता है धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से है? धनराज पिल्ले का संबंध जो है वो किस खेल से? क्रिकेट से, फुटबॉल से, वॉलीबॉल से या हॉकी से? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? धनराज पिल्ले का संबंध जो है वो किससे है? वो आपको हो जाएगा हॉकी से। 82 नंबर प्रश्न और इस वीडियो का 22वां प्रश्न हो चुका है। चलिए आगे चलते 83 नंबर प्रश्न की ओर कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? फ्रांस को, जर्मनी को, तुर्की को या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वो कहा जाता है तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज किसको? चीन को कहा जाता है। क्लियर? चलिए 84 नंबर प्रश्न है कि फासिज्म के जन्मदाता किसे माना गया है? मुसोलिनी को, हिटलर को, बिस्मार्क को, डियाज को? किसको कहा गया दोस्तों? तो मुसोलिनी को जो है वो फासिज्म का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फासिज्म का जन्मदाता। चलिए 85 नंबर प्रश्न कहता है साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? वेलोड्रम, रिंक, रेंज या कोर्स? तो साइकिलिंग के खेल परिसर को हम लोग कहते हैं क्या? वेलोड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वेलोड्रम कहते हैं। बिल्कुल सही अगर आपने ए नंबर लगाया है तो। 86 नंबर और इस वीडियो का 26वां प्रश्न है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? शाइस्ता खान ने, जय सिंह ने, औरंगजेब ने या डी अफजल खान ने? किसने कर लिया था दोस्तों? तो शिवाजी को जो है ऑप्शन सी औरंगजेब ने क्या किया था? कैद कर लिया था, लेकिन फिर वहां से वो भाग गए थे। ठीक है। चलिए 87 नंबर मुर्रा किस पालतू प्राणी का नस्ल है? तो मुर्रा जो है हम लोग सभी जानते हैं कि भैंस का नस्ल है। किसका नस्ल है? भैंस का नस्ल है, भैंस का मुर्रा। चलिए 88 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार ये सभी क्या है? ये जितने आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितने आपने अभी तक देखा, ये सभी क्या है मालूम है? ये आपको खरीफ फसल है। लेकिन गेहूं जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये रबी फसल होता है। क्लियर है? तो डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 89 नंबर प्रश्न कहता है भारत में इनमें से कौन सा एक पद निर्वाचित पद है? मतलब क्या होता है उस पर जो है सो इलेक्शन होता है। ठीक है। भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है? ठीक है। ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का चुनाव आयुक्त, सी भारत के राष्ट्रपति, डी राज्यपाल? तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति के लिए क्या वोटिंग होता है, बाकी सभी को नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो आपको सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए 90 का कहता है मथुरा किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा, यमुना, गोमती या चंबल? मथुरा जो है किस नदी के किनारे है? वो आपको यमुना नदी के किनारे, जिसको कालिंदी भी कहते हैं। ठीक है। बी नंबर इज द राइट आंसर। आगे है चौरी चौरा घटना कब हुआ था? देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और यह घटना जो है 1922 ईस्वी में घटा था उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 92 का कहता है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ये एक ही बार बने थे, 1916, 1919, 1924, 1934। तो क्या होगा दोस्तों? 1934 बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में जो है ये क्या हुए थे? बने थे। ठीक है। क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब? बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक 1924। क्लियर? चलिए 93 का कहता है कि 1 बिलियन के पीएच का मान 7 से कम होने पर क्या होता है? तो देखिए समझने का चीज़ है कि अगर 7 से अधिक मान होगा तो वो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम होगा मान अगर तो क्या होगा? वो अम्लीय हो जाएगा। और अगर 7 होगा तो वो क्या होगा? न अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, वो बीच का तटस्थ रहता है, मतलब उदासीन हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर इज द राइट आंसर। 94 का कहता है निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिका है? स्पंज, अमीबा,
केचुआ या स्टार फिश। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका दोस्तों आपको हो जाएगा बी नंबर, अमीबा एक जंतु कोशिका है। ठीक है, बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि चमगादड़ किससे संबंधित है? पक्षी से, संधिपाद से, सरीसृप से या स्तनधारी से? तो चमगादड़ किससे होता है? यह एक स्तनधारी है। ठीक है, जो रात के समय में उड़ सकता है। ठीक है, चलिए, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन होती है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन होती है? N2, NH2, CO2, HCl। तो क्या हो जाएगा? N2 इज द राइट आंसर। N2 इज द राइट आंसर। 97 जीन स्थित होते हैं किस में? गुणसूत्र में, मेनेमल में, प्लाज्मा झिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। तो जीन किस में हो जाएंगे दोस्तों? जीन जो है वो आपको गुणसूत्र में होते हैं। क्लियर है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए, 98 नंबर प्रश्न है, चाय न्यून में से किसके कारण अच्छा उत्तेजन है? चाय न्यून में से किसके कारण अच्छा उत्तेजन है? कॉफी, थीन, मॉर्फिन, इनमें से कोई नहीं। तो चाय में दोस्तों क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। क्या पाता है? जिसके कारण यह नींद को भगा देता है, थकान को, नींद को भगा देता है। ठीक है, चलिए 99 नंबर प्रश्न है, सीसा का रासायनिक नाम क्या होता है? H2 सूत्र पूछ रहा है, H2SO4, SiO2, PbCl, NaCl। क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा SiO2 इज द राइट आंसर। SiO2 इज द क्या? राइट आंसर। क्लियर है? आखिरी प्रश्न इस वीडियो का, नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या, ऐसे तो मनुष्य में हड्डी की संख्या 206 होती है, नवजात शिशुओं में कितनी होती है? 300 टोटल, कुल मिलाकर 300 हड्डी होती है, जो बाद में आपस में जुड़ के 206 बनते हैं। इस तरह से आपको